हेलो गाइज, आज की वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं और 2022 में जो है अब मार्च के अंदर एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो गाइज आज की वीडियो में हरियाणा बोर्ड की आपको एग्ज़ाम स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। हरियाणा बोर्ड के कुछ सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करके आप लोग जो है हरियाणा बोर्ड के एग्ज़ाम में फोड़ सकते हो, यानी कि अच्छे नंबर ला सकते हो। गाइज दो प्रकार के स्टूडेंट्स हैं, एक वो हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं थोड़े, उनको जो है टॉपर्स वाले ग्रेड में पहुंचना है, एक वो हैं जिनको सिर्फ पास होना है। तो दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को ही ये वीडियो हेल्प करने वाली है। जिनको सिर्फ पास होना है वो पास हो जाएंगे अगर इन टिप्स को फॉलो करते हैं, और जिनको अच्छे नंबर लेके आने हैं वो देखिए पढ़ते तो हैं ही पहले से, लेकिन इन चीज़ों को फॉलो करके उनके और अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो चलिए गाइस, बिना बकवास के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए, सारी टिप्स हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं, आप इन्हें जो है अपने एग्जाम्स के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हो। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट, या कहें कि टिप नंबर फर्स्ट की। फॉलो द पैटर्न ऑफ एग्जाम सेटर। कुछ आया समझ में? नहीं आया? अब समझो गाइज, आपके सैंपल पेपर जो हैं उनको आपको पढ़ना है और उनका जो है पैटर्न आपको समझना है। कहना क्या चाहता हूँ, देखिए होता क्या है पहले वो समझो। आपके जो पेपर बनाते हैं उनसे दो पेपर बनवाए जाते हैं, एक जो है सैंपल पेपर और एक क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा जब एग्जाम होगा, सैंपल पेपर आपकी साइट पे आ चुके हैं। तो यार आपको जो क्या करना है, सैंपल पेपर्स को देखना है, उसका पैटर्न समझना है कि एग्जामिनर जो है उसका क्या माइंडसेट है, उसने कौन कौन से टॉपिक्स को जो है टच किया है, कौन कौन से टॉपिक्स से जो है आपके सैंपल पेपर में क्वेश्चंस डाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सैंपल पेपर वाले ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ऐसा नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, सैंपल पेपर के वो टॉपिक्स देखो जहाँ क्वेश्चंस डाले गए हैं, वही टॉपिक आपके क्वेश्चन पेपर में भी जो है पूछे जाएंगे। कहने का मतलब अब भी नहीं समझे, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर एक क्लास 10th का सैंपल पेपर डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। 10th का कर लेते हैं क्योंकि 10th के अंदर जो है 12th वाले भी समझ लेंगे, ठीक है, वरना 12th का करूँगा तो फिर 10th वाले नहीं समझ पाएंगे। तो समझिए गाइज, यहाँ पर मैंने जो है साइंस का क्लास 10th का सैंपल पेपर जो है वो यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये टिप है, ये आपको कहीं ना कहीं पास करवाने में हेल्प करेगी। यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो तो मैं नहीं कहता कि इस टिप को फॉलो करेगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, एक्सप्लेन राइट हैंड थंब रूल। यानी कि एग्जामिनर जो है यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल उसने पूछा है सैंपल पेपर में, तो कहीं ना कहीं हो सकता है 99% पॉसिबिलिटी है कि आपके क्वेश्चन पेपर में उसने लेफ्ट हैंड थंब रूल डाला हो सकता है या नहीं हो सकता। आगे देखो, आगे जो है उसने यहाँ पर रिएक्शंस से क्वेश्चन पूछा है, रिएक्शंस पूछी गई हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको रिएक्शन का जरूर मिलने वाला है। यानी कि उसका पैटर्न पकड़ो कि वो कौन कौन से टॉपिक्स को टच कर रहा है। जब उसने पेपर बनाया तो कौन कौन से टॉपिक्स जो है एग्जामिनर को अच्छे लगते थे। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ बडिंग इन हाइड्रा। अब ऐसे ही आपकी और भी चीज़ों में बडिंग का यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं, तो आपको समझना है कि बडिंग का क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए देखने को मिल सकता है हाइड्रा के अंदर, नहीं तो किसी और चीज़ के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर पूछा गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आ सकता है। कहने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ गाइस, और आप इसको देखना जब आप एग्जाम दे के आओ तो आप आके देखना कि भाई ये टिप बहुत ज़्यादा काम आई है हमारे। आपको वो चीज़ें देखनी है, वो टॉपिक्स देखने हैं, सैंपल पेपर में क्वेश्चंस नहीं देखने, टॉपिक्स देखो कि कहाँ कहाँ से जो है एग्जामिनर ने यहाँ पर जो है क्वेश्चंस डाले हैं, क्वेश्चंस बनाए हैं। वो टॉपिक्स जो हैं आपको अच्छे से करने हैं। सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख सकते हो गाइज यहाँ पर आप, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो है हीमोग्लोबिन का भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। कहने का मतलब जो है आपको इन्हीं क्वेश्चंस के जैसे जो क्वेश्चंस है उनको प्रैक्टिस करना है, ये है ओवरऑल कहने का मतलब। यानी कि इससे क्या हेल्प होगी, एक तो आप अपनी बुक के सारे क्वेश्चन पढ़ो, एक जो है आप इनके जैसे क्वेश्चन पढ़ो, तो आपका काम जो है वो आधा हो जाएगा। टाइम कम है गाइज, स्मार्ट वर्क करके ही जो है अब हमें अपना स्कोर है वो बढ़ाना है, ठीक है। समझ गए? ऐसे 12th क्लास वाले जो हैं तो वो भी अपने जो यहाँ पर सैम्पल पेपर्स हैं उनको पढ़िए, कौन कौन से क्वेश्चंस उठाए गए हैं किस किस टॉपिक से, उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आप अच्छे से फोकस कीजिए। आगे है गाइज पॉइंट नंबर सेकंड, या फिर कहें कि टिप नंबर सेकंड, प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी रिपीटेड क्वेश्चंस। यानी कि गाइज आपको करना क्या है, यहाँ पर 3-4 वर्ड आपको ध्यान देने, प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी रिपीटेड क्वेश्चंस, 3 बातें हो गई, ठीक है। यानी कि आपको एनसीईआरटी के वो क्वेश्चंस जो कि आपके
प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको अच्छे से करना है। अब ये कहाँ से मिलेंगे? ये आपको जो है देखिए एनसीईआरटी की बुक्स तो आपके पास होंगी, नहीं हैं तो आप अपने किसी फ्रेंड से जो है यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है, कि भाई थोड़े दिन के लिए दे दो, 2-4 दिन के लिए। मुझे पता है कि वो क्यों देगा, क्योंकि वो भी आपका फ्रेंड है तो आपकी ही क्लास में होगा, लेकिन वो आपको यहाँ पर आजकल डिजिटली आप जुड़े हुए हो तो पिक्स भेज सकता है, या फिर आप उसके पास जा सकते हो, या फिर जो है इंटरनेट पे भी मिल जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो भी वेबसाइट पे मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ी देखो मेहनत तो लगेगी गाइज, लेकिन स्मार्ट वर्क करोगे तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। आपको ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, एनसीईआरटी वाले, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, एनसीईआरटी के ही ज्यादातर जो है क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर के, जो भी पिछले एग्जाम होते हैं वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उनमें जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो आपको बार बार रिपीट होते मिलेंगे, ये एक फैक्ट है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एनसीईआरटी के वो क्वेश्चंस छांट रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, उनको अच्छे से करना है। ये भी आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। थोड़ा सा यहाँ पर जो है आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर 1-2 दिन बैठ के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मिला के जो है उनको मार्क करके उनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। गाइज ये एक टिप है कि आपको आपके एग्जाम के अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं। सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि यहाँ पर स्टूडेंट अपने एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, उन्हें नहीं आते। तो अब देखो आप छोड़ देते हो, वो मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, लेकिन उससे हम और अच्छा क्या कर सकते हैं कि उस क्वेश्चन को हम किसी ना किसी तरह जो है अटेम्प्ट कर दें। हमें नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, लेकिन फिर भी जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या पता क्वेश्चंस के ही जो वर्ड हैं उनको ही मिला के थोड़ा बहुत लिख दें। इससे होगा क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। गाइज जो टीचर्स होते हैं वो बोलते हैं कि भाई स्टूडेंट जो होते हैं एग्जाम्स में, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको हम नंबर नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो जो है अपना क्वेश्चन पेपर ब्लैंक छोड़ के चले जाते हैं, यानी कि 1-2 क्वेश्चन किए छोड़ के चले गए। अब उनको हम कैसे पास करें? अब मैंने उनसे समझा कि भाई ऐसा क्यों सर? तो देखिए उन्होंने क्या बताया कि भाई अगर आप कुछ ना कुछ लिख के जाओगे, मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन था, आपने 2 लाइन भी लिखी तो आपको 1-1.5 नंबर मिल जाएगा। यानी कि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस करके कहीं ना कहीं आपके पास होने लायक जो है नंबर मिल जाएंगे आपको। अब भी समझ में नहीं आया, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए आप जो भी ये वीडियो देख रहा है वो अपने आप को मान ले एक बार, ठीक है। वो बैठा हुआ है, मैंने उसके सामने एक प्लेट ला के रख दी, ठीक है। उस प्लेट में कुछ नहीं है, तो बताओ आप क्या खाओगे? कुछ खा सकते हो? कुछ है ही नहीं उस प्लेट में, तो क्या खाओगे? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब वही प्लेट मैं वापस ले गया, अब जो है मैंने उसमें एक गेहूं का दाना रखा, गेहूं का दाना छोटा सा, और वो आपके सामने ला के रख दिया। अब आप क्या खा सकते हो? ज़्यादा कुछ नहीं खा सकते, लेकिन एक गेहूं का दाना तो है, ये तो कह सकते हो कि हाँ मैंने खाया है कुछ ना कुछ, तो ठीक है। यही बात है कि अगर आप खाली प्लेट छोड़ के आओगे, यानी कि आंसर शीट छोड़ के आओगे, तो एग्जामिनर नंबर कहाँ से देगा? जो एग्जाम चेक करेगा वो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई अटेम्प्ट करो हर क्वेश्चन को, चाहे तुम्हें नहीं आता फिर भी कोशिश करो, लेकिन उसको छोड़ के नहीं आना है गाइज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 या कहेंगे टिप नंबर 4 के ऊपर, अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन पॉइंट्स, या फिर कहें कि आंसर द क्वेश्चंस इन पॉइंट। यानी कि कहने का मतलब क्या है गाइज, आपको एक कोशिश करनी है कि जो आंसर बनता हो, देखिए मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको आप पॉइंट्स के अंदर आंसर करें, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, मैं मानता हूँ। लेकिन जो हो सके उन क्वेश्चंस को आपको ज़्यादातर जो है पॉइंट्स में आंसर करना है। कहने का मतलब क्या है, एक तो आपके सामने ये 2 चीज़ें हैं, इधर जो आप देख रहे हो ये पहले ग्राफ में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, आंसर किया गया है, और ये जो है यहाँ पर पॉइंट्स में आंसर किया गया है। यहाँ पर जो है पॉइंट्स में जब आप आंसर करते हो तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना है, या फिर कहें कि पूरे नंबर मिलने की संभावना है। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स खुद बताते हैं ये बात कि मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों को एक 6-6 नंबर का क्वेश्चन लिखने को दिया गया आंसर करने को। एक ने पैराग्राफ में आंसर किया, एक ने पॉइंट्स में आंसर किया। पैराग्राफ वाले ने कुछ लाइंस लिख दी पैराग्राफ में जैसे डायरेक्ट, पॉइंट्स वाले ने उसमें 6 या 7 पॉइंट लिख दिए। अब जो है पॉसिबिलिटी ज़्यादा नंबर मिलने की पॉइंट्स वाले को ही है। क्या पता उसको 6 के 6 नंबर मिल जाएं, क्योंकि उसने 6 से ज़्यादा पॉइंट्स लिख दिए। 6 भी लिख देता तो भी उसको 6 नंबर मिल जाते। बात करें पैराग्राफ वाले की, तो नंबर मैं ये नहीं कह रहा कि उसे कम मिलेंगे, नंबर उसे भी मिलेंगे, लेकिन टीचर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ये सोच लेते हैं कि भाई लिखा होगा थोड़ा बहुत ये वो, मतलब उसको अच्छे से वो चेक नहीं करते। बात करें पॉइंट्स की, तो वो हर एक पॉइंट को पढ़ लेते हैं कि हाँ भाई
अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है एक एक पॉइंट, यानी कि ये सारी बातें। अब ये तो है नहीं कि पॉइंट बनाओगे उसमें तुम एक ही वर्ड लिख दोगे पूरी लाइन में, पूरी लाइन भरते हो पॉइंट बनाते हो तब तो टीचर देख लेता है कि हाँ भाई इसको इस टॉपिक की नॉलेज है, ठीक है। और ये बातें मैं नहीं बता रहा हूँ, जितनी भी बातें बता रहा हूँ ये टीचर से यहाँ पर जो है डिस्कस करने के बाद आपको बताई जा रही हैं, जो आपकी आंसर शीट चेक करते हैं, ठीक है। सो गाइज ये कुछ 4-5 बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है, फॉलो करनी है, आपके अच्छे नंबर बिल्कुल आ जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ छोटी मोटी बातें और हैं जो भी जो है आपके एग्जाम्स के अंदर आपकी हेल्प करेंगी। सबसे पहले आपको जो है कटिंग नहीं करनी है। क्या कह रहा हूँ, कटिंग नहीं करनी है आंसर के अंदर। आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा और आप खुद करते भी होंगे, अगर करते हैं तो सुधार लीजिए अपनी गलती। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 2 कटिंग की गई है। एक स्टूडेंट ने कोई वर्ड गलत हुआ, एक लाइन खींच दी उस वर्ड के ऊपर, ठीक है। दूसरे वाले ने ज़्यादा तो टाइम लगाया इसको करने में, पूरा मतलब ऐसे ब्लू ब्लू कर दिया पेन से, और यहाँ पर कितना भद्दा ये लग रहा है, अलग से ही जो है अट्रैक्ट कर रहा है हमारे ध्यान को, ठीक है। तो एग्जामिनर का ध्यान अगर अट्रैक्ट हो गया ऐसे, तो फिर जो है आपकी वो जब कॉपी चेक करेगा तो समझ जाएगा कि भाई यहाँ पर जो है स्टूडेंट की कुछ गड़बड़ हुई थी, यानी कि अब वो भी जो है फिर उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा और कहीं ना कहीं वहाँ पर आपके नंबर कटने के चांस हैं। इसके अलावा गाइज यहाँ पर जो है आपको कोई भी जो ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर आपको जो है डायग्राम यहाँ पर बनाने में जो है थोड़ा लगे कि भाई हाँ मैं बना सकता हूँ, उसके अंदर डायग्राम बनाना है। डायग्राम क्या हेल्प करते हैं, डायग्राम जो है वो एग्जामिनर के ऊपर अलग ही इफेक्ट डालते हैं। एग्जामिनर खुश हो जाता है कि हाँ भाई बंदे में नॉलेज है, ठीक है। चाहे आप कैसा भी बनाओ, ये होता नहीं है कि भाई आप बिल्कुल अच्छा डायग्राम बनाएं, पेपर केमिस्ट्री का चल रहा है तुम पेंटिंग वाले ही बन गए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही बना दो कैसा भी, लेकिन जो है आपको बनाना ज़रूर है ताकि जो है एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इफेक्ट पड़े, ठीक है, समझ गए। तो ये कुछ बातें हैं गाइज जो आपको ध्यान रखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं है गाइज, आपको डरना नहीं है। बोर्ड एग्जाम है भाई, आपके जो नॉर्मल एग्जाम्स होते थे उसी की तरह है देखने को तो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बोर्ड लग गया तो भाई अलग से ही कुछ पेपर होता होगा या फिर कुछ और होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि भाई जो हमारे स्कूल में एग्ज़ाम होते थे उसमें हम कैसे भी लिख देते थे, कुछ भी कर देते थे, तो टीचर्स हमारे ही होते थे, हम वो नंबर ले लेते थे टीचर से मांग के भी अगर कोई गलती हो जाए तो। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी आंसर शीट चली जाएगी, उसके बाद आपको नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, तो आपको क्या करना है, बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर अच्छे से लिख के आना है, इन सारी बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखनी है, अपनी हैंड राइटिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि अब तुम सुलेख लिखने लग जाओ बैठ के, अब नहीं सुधरेगी मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा साफ लिखो, थोड़ा सा खुला खुला लिखो, जिससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपका नीट एंड क्लीन दिखेगा, दूसरा क्वेश्चंस भी थोड़े बड़े बड़े हो जाएंगे, तो टीचर्स है वो अच्छे से नंबर आपको दे पाएंगे, ठीक है। सो गाइज ये कुछ टिप्स थी, आई होप आप इनको फॉलो करेंगे। और हरियाणा बोर्ड की सीक्रेट टिप मैंने आपको बता दी है कि वो टॉपिक्स आप देख लीजिए जो आपके सैम्पल पेपर में अभी जहाँ से क्वेश्चंस डाले गए हैं, ठीक है। उन्हीं टॉपिक्स से आपके ज़्यादा चांस हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चंस मिले। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मिल जाएंगे, लेकिन पास होने लायक काम आपको मिल जाएगा, ठीक है, समझ गए। और टू द जो टॉपिक होते हैं, यानी कि हरियाणा बोर्ड क्या करता है, ज़्यादा घुमाता फिराता नहीं है, डायरेक्ट कोई डेफिनेशन पूछ ली, किसी को एक्सप्लेन करवा लिया, किसी के टाइप्स पूछ लिए। सीबीएसई क्या करता है, न्यूमेरिकल ज़्यादा डालता है, घुमाता फिराता ज़्यादा है। तो हरियाणा बोर्ड वाले हो तो आपको क्या करना है, टू द टॉपिक जो बात करते हैं क्वेश्चंस, जैसे कि व्हाट इज़ दिस, एक्सप्लेन दिस, ये वाले क्वेश्चंस जो होते हैं इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है और कुछ नहीं है गाइज। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ